इस दिन से ताहिर बेचैन था। जिस दिन से वो नाज़िया से मिलकर आया था, नाज़िया की बुरी हालत ने इसमें इत्तरारी कैफ़ियत पैदा कर दी थी। 6 दिन हो चुके थे, मगर अभी तक नाज़िया ने ताहिर से राब्ता नहीं किया था। अनजाने वसवसे ताहिर को परेशान किए हुए थे कि कहीं इरफान को ताहिर की आमद का पता न चल गया हो, उसने नाज़िया पर तशद्दुद न किया हो। उसे इस बात की खुशी भी थी कि नाज़िया अभी तक उसे पसंद करती थी, क्योंकि वो नाज़िया की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के तासरात देख चुका था। अब सिर्फ नाज़िया का इशारा मिलना बाकी था। उसे मालूम नहीं था कि नाज़िया उसे यूं धोखा देगी, उससे बेवफाई करके, उसकी जिंदगी वीरान करके उस इयाश और आवारा इरफान ने शादी करेगी। अगर उसे पहले ही मालूम हो जाता कि नाज़िया उसे यूं दाग मुफारकत देगी, तो वो हरगिज़ उससे मोहब्बत न करता। मगर अब क्या हो सकता था? तकदीर के फैसले कौन बदल सकता था? ताहिर का ताल्लुक एक मुतमव्वल घराने से था। उसके वालिद का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कामयाब बिजनेस था। ताहिर अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। इंतहाई वजीहा और दराज कद, गोरी रंगत, खूबसूरत नील नक्श का मालिक था। जो लड़की भी उसे देखती थी, ठंडे सांस लेकर रह जाती थी। बहुत सी लड़कियों ने उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, मगर वो ऐसा नौजवान न था जो बीक वक्त बहुत सारी लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फांस लेता। वो अपने वालिदीन के साथ आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक ही ताहिर के वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो उस जहान फानी से कोच कर गए। उसकी वालिद वो ताहिर के वालिद की अचानक नागहानी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो भी बस्तर से जालगी। चंद महीनों के बाद वो भी वफात पा गई। अपने वालिदीन की वफात के बाद ताहिर अब उस भरी दुनिया में अकेला रह गया। उसने खुद को संभाला और ये जान गसल सदमा बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करने लगा। अपने वालिद की मौत के बाद सारा बिजनेस उसने संभाल लिया था। नाज़िया उसके कॉलेज के ज़माने की क्लास फेलो थी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो ताहिर की कंपनी में जॉब के लिए आई थी। उसे मालूम नहीं था कि वो जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, इस कंपनी का मालिक इसके कॉलेज का क्लास फेलो ताहिर होगा। नाज़िया इतनी खूबसूरत तो न थी, मगर कबूल सूरत ज़रूर थी। इसका रंग सानुला और नील नक्श गज़ब के थे। ताहिर से उसकी मुलाकात पूरे 1.5 साल बाद हो रही थी। इस थोड़े उरसे में नाज़िया के हुस्न में गैर मामूली इजाफा हो गया था। वो अब इतनी प्रकशश और जाजिब नज़र थी कि ताहिर के पूरे वजूद पर सरशारी की कैफियत तारी रहने लगी और बेअख्तियार ही वो उसकी तरफ झुकता चला गया। उसे नाज़िया से शदीद मोहब्बत हो गई थी और उसने अपनी उस खामोश मोहब्बत का इजहार कई बार करना चाहा था, मगर हर बार ज़बान उसका साथ छोड़ जाती थी। ताहिर ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो नाज़िया से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगा और उससे शादी की बात करेगा। उसने कई बार नाज़िया की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के आसार देखे थे। उसे यकीन था कि दवा से ज़रूर पसंद करेगी। दफ्तर में उसका और नाज़िया का रिश्ता बास और मातहत का था। वो ताहिर को सिर कहकर मुखातब करती थी,